सन 1800 दुनिया के लगभग सभी देशों में स्लेवरी सिस्टम यानी गुलाम प्रणाली को खत्म कर दिया गया था, मगर ब्रिटिश को गरीब और बेसहारा लोगों से गुलामी करवाने की आदत लग चुकी थी। इसलिए उन्होंने एक गिरमिटिया प्रथा की शुरुआत की। कनिष्ठ विचारधारा रखने वाले एक अंग्रेज एक तरफ गरीब और कमजोर देशों पर कब्जा कर ब्रिटिश साम्राज्य फैला रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अफ्रीका, फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम और तिराद जैसे देशों में अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए भारतीय पुरुष, महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाकर भेज रहे थे। इन गिरमिटिया मजदूरों को लालच देकर अनजाने देश में भेजा जाता था, जहां ब्रिटिश इनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करते थे। पुरुष मजदूरों को बिना खाना दिए इतना काम करवाया जाता था कि वे काम करते करते तड़प कर मारे जाते थे। महिलाओं का शोषण किया जाता था और बच्चों को बेच दिया जाता था। इन गिरमिट मजदूरों के दुख दर्द की कहानी आज भी दुनिया के 30 में खून के लाल अक्षरों में लिखी जाती है। तो ब्रिटिश सैनिकों ने इन गिरमिटिया मजदूरों पर किस तरह के जुल्म सहराए, अत्याचार किए, क्यों अंग्रेज भारतीय महिलाओं के साथ संबंध तो बनाते थे लेकिन कभी भी उनसे शादी नहीं करते थे। ब्रिटिश काल में भारतीय नौकरों का जीवन कैसा था? साल था 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की पहली लड़ाई असफल हो गई थी। तो अंग्रेज अफसरों ने भारतीयों से कितना क्रूर बदला लिया, उस दौर की दास्तां सुनकर आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो गांव के गांव बिना किसी के कारण जला दिए जाते हैं। वो न सिर्फ पुरुषों की बल्कि बेकसूर महिलाओं के शरीर पर गर्म लोहे की रोड से वार करते थे, बल्कि उनकी आंखें और उनके गुप्तांगों में मिर्च का पाउडर डालकर तड़प कर मरने के लिए छोड़ देते थे। जब मन करता दादा लोगों को एक साथ फांसी के फंदे पर लटका देते थे। टाइम्स अखबार के संवाददाता मार्टिन मंटगमरी ने उस वक्त अपने एक लेख में लिखा था कि वह दरिंदे सैनिक औरतों के साथ भी गंदी हरकत करते थे, उन्हें काफी तड़पाते थे। महिलाओं के स्तनों जैसे सेंसिटिव जगह पर गर्म लोहे की रोड लगाते थे और फिर उन्हें मौत के घाट उतार देते थे। कई औरतों के तो पतियों ने इस डर से अपने ही बीवी का गला काट दिया कि वह कहीं अंग्रेज सेना के हाथ ना लग जाए। तो कैसे सन 1857 में अंग्रेजों ने भारतीय नारी होती हैं उनका संहार किया जाने की इस वीडियो में, लेकिन उनसे पहले एक भारतीय वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, गिरमिटिया शब्द गिरमिट से आया है, जिसका अर्थ होता है समझौता। उस समय भारतीयों ने समझौते को गिरमिट कहा था, जिसके तहत अंग्रेजों ने 1830 के दशक में भारतीयों को विदेश जाकर काम करने का प्रस्ताव दिया, जिसमें उच्च मजदूरी, बेहतर रोजगार के अवसर और उच्च जीवन शैली जैसे वादे किए गए। बड़े बुजुर्गों को दाल में कुछ काला लगा, लेकिन काम की तलाश कर रहे युवाओं ने फैसला कर लिया था। ठेकेदारों के कहने पर बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और यहाँ के युवा कोलकाता की तरफ रवाना हुए, जहां से जहाज में सवार होकर उन्हें विदेश जाना था। कुछ युवा अकेले निकले, कुछ बीवियों के साथ और कुछ बीवी बच्चे समेत पूरे परिवार के साथ कोलकाता में डेरा लगाए बैठे। यूरोपियन कंपनियां इन मजदूरों को इंडेंचर्ड वर्कर्स कहती थी, जबकि भारत में इन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था, जो कि कानून की नजर में तो गुलाम नहीं थे, लेकिन उनका जीवन गुलामी से भी बदतर था। दरअसल कोलकाता में यूरोपियन कंपनियां प्रदेश जाने वाले को जहाज पर बिठाने से पहले एक कॉन्ट्रैक्ट यानी एक समझौते पर दस्तखत करवा रही थी, जिसमें कई शर्तें लिखी गई थी कि जैसे ही हर महीने तनख्वाह के रूप में 8 मिलेंगे, 5 साल से पहले लौटने की अनुमति नहीं मिलेगी और परिवार के वही लोग मजदूर के साथ जा सकेंगे जो खुद भी काम करने के काबिल होंगे। जिनके लिए इनका इंटरव्यू होगा, वहां जहां भी जाएंगे वहां उन्हें शादी करने की अनुमति नहीं होगी। बेहतर जीवन शैली और पैसे की चाहत में कई भारतीयों ने इस समझौते पर दस्तखत कर दिए और निकल पड़े एक ऐसे सफर पर जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन नहीं था, असंभव था, क्योंकि वो ब्लैक बोर्डिंग नाम के एक प्रथा के शिकार हो चुके थे, जिसमें लोगों को धोखा देकर या छल करके उनकी मातृभूमि से दूर देशों में गुलामों का या कम वेतन वाले मजदूरों के रूप में काम कराया जाता था। सन 1829 में भारत में गिरमिटिया मजदूरों का पहला जहाज रवाना हुआ, लेकिन यह यात्रा दुखद रूप से विफल रही। दरअसल ये यात्राएं बहुत ही खतरनाक हुआ करती थी। जहाज में लोगों को सामान की बोरियों की तरह भरा जाता था।
सोना तो बहुत दूर की बात थी, इन मजदूरों को सही से बैठने तक की सुविधा नहीं थी। कुछ दिनों में खाना और पानी खत्म हो जाता था। साफ सफाई न नहाने की वजह से जवानों में हैजा और चेचक जैसी महा बीमारियां फैलने लगी, जिसके बाद इन मजदूरों के विदेश जाने का सिलसिला चलता रहा और 1834 से लेकर के प्रथम विश्व युद्ध के अंत तक ब्रिटेन ने लगभग 2 मिलियन मजदूरों को फिजी, मॉरिशस, सीलन, त्रिनाद, गुयाना, मलेशिया, युगांडा, केन्या और दक्षिण अफ्रीका सहित 19 उपनिवेश में पहुंचाया। दूसरे देश में पहुंचते ही ब्रिटिश सैनिक उसके साथ दुर्व्यवहार शुरू कर देते थे। उन्हें गुलामों के बैरक में रहने के लिए मजदूर किया जाता था। दिन में 12 से 18 घंटों तक काम करवाकर उन्हें बहुत ही कम वेतन दिया जाता था। ढंग से 2 वक्त की रोटी भी नहीं परोसी जाती थी। गिरमिटिया मजदूरों में पुरुषों के साथ 40% औरतें थी। युवा औरतों को अंग्रेज मालिक रख लेते थे, उनका शोषण करते थे और आकर्षण खत्म होने पर उन्हें मजदूरों को वापस सौंप दिया जाता था। गर्मियां की संतानें मालिकों की संपत्ति हुआ करती थी। मालिक चाहे तो उन बच्चों से मजदूरी करवाए या फिर बड़े होने पर उन्हें बेच दे। इन्हें सिर्फ जिंदा रखने पर खाना खिलाया जाता था, शरीर ढकने लायक कपड़े पहन दिए जाते थे और अगर कोई गिरमिटिया मजदूर बीमार हो जाए तो उसका इलाज नहीं करवाया जाता था, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो जाती थी। अगर आप मेरे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जरूर आएं और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है दोस्तों।